भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की हैदराबाद में हो रही बैठक, सभी सत्रों में मौजूद रहेंगे प्रधानमंत्री। रायपुर में राज्यपाल ने 25 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक और 1142 विद्यार्थियों को उपाधियां की प्रदान। मुख्यमंत्री ने कोविड संक्रमण के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले 24 चिकित्सकों और 9 सामाजिक संस्थानों को किया सम्मानित। और उदयपुर हत्याकांड के विरोध में प्रदेश के बाजार बंद, शैक्षणिक संस्थानों में भी बंद का असर। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार में हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज तेलंगाना के हैदराबाद में हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय बैठक के सभी सत्रों में भाग लेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा है कि कार्यकारिणी की बैठक हैदराबाद में 18 वर्ष बाद हो रही है। बैठक में भाजपा के पदाधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। छत्तीसगढ़ से डॉक्टर रमन सिंह विशेष रूप से इस बैठक में भाग लेंगे। आज बैठक में प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों के बारे में पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे ने मीडिया को जानकारी दी। इस बैठक के अंदर अमंग मेनी अदर पॉइंट्स हमारी ये भी बात हुई कि हम लोगों को प्रवास के कार्यक्रम पर विशेष जोर देने की जरूरत है। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा इसके ऊपर जोर दिया है कि हम लोग जनता के बीच में जाएं, जनता से मिलें, बूथ तक पहुंचने की कोशिश करें, छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं से बातचीत करें और अपनी पार्टी को वहां बढ़ाने की कोशिश करें। उनका सोच था और उनका जोर था कि बूथ को मजबूत करना बहुत ही जरूरी है। ये दोनों साथ साथ चलेंगे तो उसका फायदा कार्यकर्ताओं को भी मिलेगा और प्रदेश को भी मिलेगा और साथ में जनता को भी मिलेगा। आगे आने वाली अभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक के लिए मैं 2 प्रस्ताव प्रेषित तो करे ही जाएंगे। एक तो राजनीतिक प्रस्ताव है, दूसरा अर्थव्यवस्था और गरीब कल्याण, ये भी पेश किए जाएंगे। और इन सभी प्रस्तावों के प्रारूपों के ऊपर पदाधिकारियों की जो बैठक अभी हुई है उसमें चर्चा हुई थी। बैठक से पहले भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कल शाम महासचिवों के साथ बैठक की। पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक आज हो रही है। कार्यकारिणी की बैठक में 340 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। इनमें केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी भी शामिल हैं। भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी बैठक में भाग ले रहे हैं। राज्यपाल अनुसुईया उइके रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल हुई। उन्होंने इस अवसर पर देश के प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉक्टर के कस्तूरीरंगन, प्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई, प्रसिद्ध आयुर्वेद चिकित्सक डॉक्टर राजेश कोटेचा और पूर्व न्यायाधीश अशोक भूषण को मानद उपाधि से सम्मानित किया। साथ ही राज्यपाल ने 25 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक और 1142 विद्यार्थियों को उपाधियां दी। राज्यपाल ने दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय के साथ साथ हम सभी के लिए गौरव की बात है कि देश के विकास में सर्वोत्कृष्ट योगदान देने वाले विद्वंत जनों को सम्मान स्वरूप मानद उपाधि दी गई है। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि आज के दौर में युवाओं को परंपरागत पद्धतियों और नई तकनीकों के मध्य सामंजस्य स्थापित करते हुए आगे बढ़ना होगा। आज बहुत सारे लोगों को डिग्रियां प्राप्त हुई है और करीब 23 के लगभग गोल्ड मेडल बच्चों को दिया गया है। तो इस अवसर पर मैं यही कहना चाहूँगी कि ऐसे बच्चे जिनको आज डिग्रियां प्राप्त हुई है, मेडल मिला है, उपाधि मिली है, वो आगे चलकर समाज और देश की सेवा करें।
इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री खाद्य प्रसंस्करण और जल शक्ति प्रहलाद पटेल भी मौजूद थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री श्री पटेल ने कहा कि आपका लक्ष्य जितना दूर है, आपको अपनी गति उतनी ही तेज करनी है। अवसरों से चूकना नहीं है, अवसरों के लिए सतर्क रहना है। और अगर लक्ष्य बड़ा है तो दूरी भी बड़ी होगी, तो तेज गति के साथ लक्षित होकर अपना संकल्प प्राप्त करें, यही शुभकामनाएं हैं। लेकिन आज का दिन जिन 4 महान लोगों को महारथ उपाधि प्राप्त हुई है महामहिम राज्यपाल जी के द्वारा, तो मैं महामहिम राज्यपाल जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और उन 4 महान लोगों के प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इस मौके पर विश्वविद्यालय प्रबंधन ने सभी अतिथियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि कोविड संक्रमण के दौर में जिस तरह से छत्तीसगढ़ ने जंग लड़ी है, शायद ही देश के किसी और राज्य में ऐसा काम हुआ हो। मुख्यमंत्री ने कोविड संक्रमण में आम लोगों की जान बचाने के लिए जूझ रहे उन डॉक्टर्स को भी नमन किया जिन्होंने खुद अपनी जान गंवा दी। मुख्यमंत्री ने डॉक्टर्स डे पर अपने निवास कार्यालय में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में उपस्थित डॉक्टर्स और सामाजिक संस्थानों के प्रतिनिधियों को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने डॉक्टर्स डे के अवसर पर डॉक्टर बिधान चंद्र राय के चित्र पर माल्यार्पण करते हुए चिकित्सा के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान का भी जिक्र किया। श्री बघेल ने कहा, राजनीति के साथ ही दूसरे क्षेत्रों में भी उल्लेखनीय कार्य करने वाले डॉक्टर बिधान चंद्र राय खुद को चिकित्सा कहलाना ही पसंद करते थे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कोविड संक्रमण के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले 24 चिकित्सकों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने कोविड संक्रमण के दौरान लोगों की सेवा करने के लिए 9 सामाजिक संस्थानों को भी सम्मानित किया। इस मौके पर आईएमए की तरफ से डॉक्टर AR डल्ला, डॉक्टर ललित शाह, डॉक्टर विनय माखीजा को चिकित्सा के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। कि छत्तीसगढ़ में सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से जो कोविड मैनेजमेंट का अद्वितीय कार्य हुआ, उसमें सामाजिक संस्थाओं की भूमिका अद्वितीय रही और इसके कारण हमने जो शुरुआती दिनों में ही कोविड पर काबू पाया, उसमें सामाजिक संस्थाओं की भूमिका अद्वितीय रही। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के सलाहकार विनोद वर्मा और प्रदीप शर्मा और छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन के संचालक डॉक्टर विनय जायसवाल उपस्थित थे। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अरूप कुमार गोस्वामी दुर्ग में 2 दिवसीय निरीक्षण के दौरे पर आए हुए हैं। मुख्य न्यायाधीश अरूप कुमार गोस्वामी के दुर्ग आगमन पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। मुख्य न्यायाधीश जिला अधिवक्ता संघ द्वारा एक कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने दुर्ग संभाग के सभी जिलों में कार्यरत जिला और सत्र न्यायाधीशों, अधिवक्ताओं और न्यायालयीन अधिकारियों और कर्मचारियों से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सभी की समस्याओं का त्वरित निराकरण किया जाएगा। बैठक के बाद उन्होंने जिला और सत्र न्यायालय में कार्यरत वरिष्ठ न्यायाधीशों की बैठक ली। उदयपुर में कन्हैया कुमार की हत्या के विरोध में विभिन्न संगठनों के आह्वान पर आज प्रदेश बंद का आह्वान किया गया है, जिसका व्यापक असर देखा जा रहा है। चेंबर ऑफ कॉमर्स का समर्थन मिलने से बाजार पूरी तरह बंद है। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर शैक्षणिक संस्थान भी बंद रहे। राजधानी रायपुर में सुबह से ही बंद के समर्थक सड़कों पर नजर आए। गरियाबंद शहर में भी व्यापारियों ने बंद का समर्थन किया। इस दौरान विश्व हत्या के विरोध में नारेबाजी करते हुए विभिन्न संगठनों ने आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की। बंद के मद्देनजर सुरक्षा के लिए शहर में पुलिस बल भी तैनात किया गया था। विश्व हिंदू परिषद के परस देवांगन ने बताया कि बंद को भरपूर समर्थन मिला है। हम लोग विश्व हिंदू परिषद प्रांत इकाई के आह्वान पर गरियाबंद नगर के सर्व हिंदू समाज, सारे जो हिंदू संगठन ने उदयपुर राजस्थान में जो कन्हैया कुमार साहू की जो निर्मम हत्या हुई थी और उस हत्या के विरोध में आज पूरा नगर महाबंद को देखने को मिल रहा है। पूरे नगर के व्यापारियों का, फुटकर व्यापारियों का, किराना व्यापारियों का, जनरल व्यापारियों का, चेंबर ऑफ कॉमर्स का, सबका समर्थन हमें प्राप्त हुआ। बंद का असर बेमेतरा में भी देखने को मिल रहा है। शहर की सभी दुकानें लगभग बंद हैं। इस दौरान बंद समर्थक सड़कों पर नारे लगाते घूम रहे हैं।
वहीं महासमुंद में भी दुकानें और बाजार बंद रहे। देश में अब तक 189 करोड़ 60 लाख से ज्यादा लोगों को कोविड वैक्सीन लगाई जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार कल देश में वैक्सीन की 12 लाख से ज्यादा खुराकें दी गईं। मंत्रालय ने कहा है कि 12 से 14 वर्ष आयु वर्ग के 3 करोड़ 80 लाख से ज्यादा बच्चों को वैक्सीन की खुराक दी गई। विभिन्न श्रेणियों के लाभार्थियों और 18 वर्ष से अधिक आयु के 2 करोड़ 88 लाख से ज्यादा लोगों का एहतियाती टीकाकरण भी किया गया। इधर प्रदेश में भी 12 से ज्यादा सैंपलों की जांच की गई, जिसमें से 129 में संक्रमण की पुष्टि हुई। सबसे ज्यादा 35 मामले रायपुर जिले के हैं। इसी के साथ रायपुर में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 258 पहुंच गई है। वहीं दुर्ग जिले में 193 सक्रिय मामले हैं। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने प्रदेश व्यापी फसल बीमा जागरूकता सप्ताह की शुरुआत की। श्री चौबे ने रायपुर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रचार और प्रसार के लिए जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रथ ग्रामीण अंचल में 15 जुलाई तक भ्रमण कर किसानों को फसल बीमा के प्रावधानों की जानकारी और फसल बीमा कराने के लिए प्रेरित करेंगे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसान धान सिंचित और असिंचित अरहर, मूंग, उड़द, मक्का और उद्यानिकी फसलों का बीमा करा सकेंगे। वहीं बिलासपुर में कलेक्टोरेट परिसर से प्रधानमंत्री फसल बीमा जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। जिले में यह रथ फसल बीमा योजना के संबंध में किसानों को जागरूक करेगा। एडीएम जयश्री जैन ने बताया कि फसल बीमा सप्ताह का आयोजन जिले के सभी 4 विकास खंडों में किया जा रहा है। विकास खंड मस्तूरी के ग्राम बकरकुदा, मल्हार, मस्तूरी, मुड़पार, वेद परसदा, सरगांव, टिकारी और विकास खंड बिल्हा के ग्राम भटगांव, बिल्हा, बिटकुली, चकरभाटा, कड़ार, सेंगर और उमरिया में रथ के माध्यम से किसानों को योजना के संबंध में जानकारी दी जाएगी। आज डिस्ट्रिक्ट में मूव करेगा आज से और इसके संबंध में किसानों को जानकारी दी जाएगी। और मैं इसके लिए कामना करती हूँ कि ये अपने टारगेट को अचीव करें और लोगों को, किसानों को इसके लिए जो जानकारी देनी है वो अच्छे से दे सकें। इस मौके पर उप संचालक कृषि पंचम हतेश्वर ने बताया कि खड़ी फसल और फसल कटाई के बाद 14 दिनों तक खेत में रखी फसल को ओलावृष्टि, भूस्खलन, बादल फटने, जल भराव, आकाशीय बिजली से फसल की क्षति के कारण हुए नुकसान पर फसल बीमा योजना का लाभ मिलेगा। प्रदेश में स्वच्छ वातावरण और वृक्षारोपण के प्रति लोगों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने तोहर पौधा तोहर द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने 2 हरियाली प्रसार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। गौरतलब है कि वन विभाग द्वारा विशेष पहल करते हुए पौधा तोहर द्वार योजना के तहत घर तक निःशुल्क पौधे पहुंचाकर दिए जा रहे हैं। योजना के तहत नगर निगम क्षेत्र रायपुर में 1 से 5 पौधे दिए जाएंगे। राज्य में वृक्षारोपण कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन के लिए वन विभाग की 257 नर्सरियों में 3 करोड़ 12 लाख से ज्यादा पौधे वर्तमान में उपलब्ध हैं। मुंगेली जिले के लोरमी में भी हरियाली प्रसार योजना के तहत वन विभाग के द्वारा निःशुल्क पौधे दिए जा रहे हैं। नगर पंचायत क्षेत्र में सभी वार्ड के लोगों को पिकअप वाहन की मदद से पौधे दिए जा रहे हैं। वहीं इसको लेकर लोरमी की रेंजर दीक्षा बर्मन ने बताया कि लगभग 15,000 पौधे वितरण करने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही आम लोगों की मांग को देखते हुए और भी पौधे वितरित किए जा सकते हैं। द्वार योजना माननीय वन मंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। चूँकि माननीय मंत्री जी ने हरियाली प्रसार योजना और के तहत यहाँ पर हमको पौधों की आपूर्ति सुनिश्चित करना हमारा दायित्व था। तो यहाँ पे वन विभाग की हमारी एक टीम बनी हुई है और यहाँ हम गाड़ियों के माध्यम से लोरमी नगर के जो क्षेत्र हैं और गांव क्षेत्र, नगर क्षेत्र के प्रत्येक परिवारों तक हम यहाँ पे पौधों की आपूर्ति यहाँ पे सुनिश्चित कर रहे हैं। यहाँ पे एक व्हाट्सएप के माध्यम से, साथ ही यहाँ पे एक मैसेज, कॉल आदि के माध्यम से हमारा जो वन विभाग की टीम है वहाँ उनको घर पहुँच सेवा दे रही है। यह 1 जुलाई से यहाँ प्रारंभ किया गया है और 1 माह तक हम पौधों की आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे। ये योजना प्रदेश के दूसरे जिलों में भी चलाई जा रही है। और आइए अब देखते हैं कुछ खबरें जिलों से।
जांजगीर चांपा के शिवरी नारायण में रथ यात्रा पर्व धूमधाम से मनाया गया। शिवरी नारायण में कई सौ साल से रथ यात्रा की परंपरा है। 2 साल तक कोरोना की वजह से रथ यात्रा भव्य रूप से नहीं मनाई गई थी। इस वजह से इस साल रथ यात्रा के मौके पर भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। गौरतलब है कि शिवरी नारायण को भगवान जगन्नाथ का मूल स्थान माना जाता है। यही वजह है कि दर्शन के लिए ओडिशा से भी श्रद्धालु पहुंचते हैं। बेमेतरा में जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़े के तहत सारथी रथ चलाया जा रहा है। इस रथ के माध्यम से परिवार नियोजन के साधनों का प्रचार प्रसार किया जाएगा। यह रथ जिले भर में लोगों को परिवार नियोजन के स्थायी साधन, नसबंदी और अस्थायी साधनों की जानकारी देगा। दुर्ग के दाऊ वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय परिसर में वन महोत्सव का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर परिसर में पौधारोपण किया गया, जिसमें विश्वविद्यालय प्रशासन सहित विद्यार्थियों ने भी हिस्सा लिया। कार्यक्रम में पौधों के संरक्षण और संवर्धन के बारे में भी जानकारी दी गई। वहीं विश्वविद्यालय परिसर को ऑक्सीजोन के रूप में विकसित करने की शपथ भी ली गई। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।